अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुनीर अजीज़ और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। यकीनन आपने बहुत अच्छे से ईद मनाई होगी, बहुत मज़ा आया होगा। और आज हमारी जो क्लास है उसमें हम सीखेंगे कि टेबल किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वर्ड ओपन करेंगे। वर्ड में आने के बाद यहाँ पे इंसर्ट की एक टैब होगी। इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आता है टेबल्स। तो टेबल्स में जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो टेबल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। टेबल्स का मतलब होता है कि आप कॉलम्स बनाएं, आप रोज बनाएं, तो वो एक पूरा ग्रिड जो बनता है वो आपका टेबल कहलाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि टेबल किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ मेरे पेज पे 2 कॉलम हो या 3 कॉलम हो और मेरे पास 4 रोज मौजूद हों। तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे इस तरह से ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अच्छा, सेम चीज़ आप यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद अगर आप इसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर भी मज़ीद आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप टेबल में आएँ। टेबल में आके आप कहते हैं इंसर्ट, और इंसर्ट में आप बताते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम कितने। तो मैंने कहा कि मिसाल के तौर पे मेरे पास कॉलम मौजूद हैं 2 और मेरे पास जो मुझे रोज़ चाहिए वो चाहिए 4। तो यहाँ से मैं 4 और 2 करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ ओके। तो मेरे पास 4 रोज़ आ गई, 1 2 3 4 और 2 कॉलम आ गए। तो टेबल कहाँ यूज़ होते हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप टेबल को कहाँ यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे एक टेम्पलेट बना रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अगर मैं कोई इनवॉइस क्रिएट कर रहा हूँ तो किस तरह से होगी, तो हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें हमें साथ साथ ये भी पता चल जाएगा। इस फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम नीचे आते हैं। अब मिसाल के तौर पे इनवॉइस बनाते हुए मैं यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाना चाह रहा हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे चाहिए कॉलम और रोज। तो मैं कहता हूँ इंसर्ट में आके कि मुझे 3 रोज चाहिए और 2 कॉलम चाहिए। तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ वही बात, और मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो चूंकि 2 कॉलम हैं 3 रोज हैं, तो ये यहाँ से मैंने इस तरह से ये ले लिया। अब टेबल के अंदर काम किस तरह से होता है, तो बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं बिल टू, और आपने इसको अच्छा यहाँ से लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हैं, अलाइनमेंट वगैरह सब उसी तरीके से सेट होगी। बिल टू, फिर आप जब टैब का बटन दबाएंगे तो ये नेक्स्ट कॉलम के ऊपर मूव हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखते हैं शिप टू, और इसको भी आप लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। कस्टमर नेम, यहाँ से इंटर करते हैं। तो याद रखिएगा कि इंटर करते हुए ये नेक्स्ट रो में नहीं आता, उसी के अंदर स्पेस जो है वो बढ़ा देता है। कस्टमर नेम, कस्टमर नेम के बाद कस्टमर आईडी, एड्रेस, मिसाल के तौर पे ये। फिर इसी तरीके से शिप टू, फिर नेक्स्ट आपने कहा एड्रेस, फिर आपने कहा फ़ोन, और आपने कहा ईमेल। और इन सबको मैं एक साथ यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद भी अलाइन कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर आप जो भी नाम है वो दे दें। आपने दे दिया ABC कस्टमर, कस्टमर की जो भी आईडी है आपने ABC 1 2 3 वो दे दी। जो भी एड्रेस है आपने दे दिया कराची पाकिस्तान। तो ये मैंने फिल करके आपको सिर्फ इसलिए दिखाया ताकि आपको आइडिया हो जाए। सेम उसी तरीके से सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं। पेमेंट ड्यू, सेल्स पर्सन, पेमेंट टर्न। नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं, टैब का बटन दबा के डिलीवरी डेट, शिपिंग मेथड कि किस तरह से वो ऑर्डर डिलीवर हुआ होगा, और शिपिंग टर्म्स। और यहाँ से इसको भी हम सेलेक्ट करके कर सकते। अब चूंकि ये आप एज ए हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट किया आपने, यहाँ से बोल्ड तो कर लिया था, इसको थोड़ा सा बड़ा भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं।
इसके अंदर कलर फिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप। ये हाइलाइटर है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, और ये आपका है फिल कलर। तो यहाँ से आके आप कोई भी इसमें कलर देना चाहें तो वो इस तरह से भी दे सकते हैं। फिर नीचे आ गए, यहाँ पे आके आपने क्लिक किया तो आप देखें कर्सर आपका यहाँ पे मौजूद है। फिर आपने थोड़ा सा गैप दिया। अब उसके बाद मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूँ। अब की मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ। मैंने कहा मुझे नंबर ऑफ कॉलम चाहिए 5 और नंबर ऑफ रोज चाहिए मुझे 3। आइटम डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे हम आके सबसे पहले लिखते हैं QTY यानी क्वांटिटी। टैब का बटन दबा के नेक्स्ट कॉलम के अंदर आइटम नंबर या आइटम कोड। उसके बाद लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आइटम का नाम आएगा, यूनिट प्राइस, और उसके बाद टोटल। मिसाल के तौर पे ये हमने कर दिया। इन सबको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक। थोड़ा सा बड़ा चाहें तो आप कर सकते हैं, ये शेड दे दिया। और उसके बाद हम यहाँ पे आगे कहते हैं मिसाल के तौर पे माउस, सॉरी, यहाँ पे हम कहते हैं क्वांटिटी 10, आइटम कोड है AB-12। डिस्क्रिप्शन में आ गया माउस, यूनिट प्राइस 10 यानी 10। टोटल यहाँ पर आ गया 10 क्वांटिटी है तो ये आ गया 100। फिर आप यहाँ पर आते हैं, आपने लिखा क्वांटिटी 5, आइटम कोड आपने दे AB-112। यहाँ पर आ गया बुक, यूनिट प्राइस होगा इसके 20 और इसकी जो टोटल थी वो आ गई 100 रुपीज़। अगर मुझे आइटम मज़ीद बढ़ाने हैं तो मैं यहाँ पे टैब के साथ भी बढ़ा सकता हूँ। किस तरह से कि मैं टैब, जैसे ही टैब का बटन प्रेस करूँगा तो एक रॉ खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर मैं फिर कोई चीज़ लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने कहा 1 आइटम AB-1122 मॉनिटर, यूनिट प्राइस 5500 और इसका टोटल प्राइस भी ये आ गया। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर आइटम्स जितने भी आप बढ़ाने, फिर टैप करें आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फ़िलहाल। तो इस तरह से आप कोई भी आइटम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। आपने कोई ग्रीटिंग टेक्स्ट वो लिख दिया। थैंक्स फॉर योर बिजनेस। तो ये थी आज की हमारी क्लास और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।